मैं हूं प्रियंका संभव। बाजार में खलबली तो मची हुई है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, और ज्यादातर सेशन में हमने नीचे की तरफ ही कारोबार देखा है। और ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो लगातार हम सितंबर से देख रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, सितंबर के एंड से जो शुरू हुई ये बुरा स्पेल नवंबर तक कंटिन्यू किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगलवार को जिस दिन हम इस बातचीत को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां बाजार में रिकवरी भी देखने को मिली है मॉर्निंग हाफ में। जब बाजार ऊपर नीचे जाता है तो क्या होता है, आप सभी नर्वस हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या और नीचे जाएगा, अभी क्या करना चाहिए, अभी क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम बाजार के दिग्गजों से बात कर रहे हैं मनी 9 में और आपको बता रहे हैं कि अभी आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। और मेरे साथ हैं एक ऐसा ही नाम जो बाजार को समझता है, जिसने बाजार से कमाया है और आपको भी कमाने में मदद करता है। और ऐसे ट्रबुलेंट टाइम में उनकी आवाज आपको बहुत सूदिंग लगेगी। सो लेट मी इंट्रोड्यूस विजय केडिया जी मेरे साथ हैं, एस इन्वेस्टर हैं। और थैंक यू सो मच विजय सर, आपने वक्त निकाला। विजय सर की तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही थी, वो इस इंटरव्यू को बस कैंसिल करने वाले थे, पर हमने बोला नहीं सर, आपको सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि विजय सर, ये जो लगातार, देखिए आप कितने लकी हैं हमारे लिए। आप जिस दिन मनी 9 में आए, जब हम ये बातचीत कर रहे हैं ट्यूसडे के दिन, बाजार जब खुले हैं तो हमें जो डेटा मिला एफआईआई का, उनकी जो सेलिंग है उसमें एक कमी नजर आ रही है, डॉलर कमजोर हुआ है और बाजार हरे निशान में है। इस रिकवरी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या रिवर्सल हम माने इसको विजय सर? तो इसका उत्तर तो आपके चैनल के नाम पे जुड़ा हुआ है, मनी 9। तो मनी ऑन द 9th क्लाउड जैसे बोलते हैं ना। तो चलिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए। तो मैं आभारी हूँ आपका मैम और आपके चैनल का। और जहां तक मेरे को समझ में आता है कि देखिए, ये मार्केट एक रिकवरी के फेज में है जरूर, क्योंकि बहुत घट गया है मार्केट। अगर आप देखें, इंडेक्स शायद 12-13-14 हजार पॉइंट कुछ गिर चुका था। तो ये एक रिकवरी फेज है। मैं ऐसा अभी नहीं मानूंगा कि सारी जो मुश्किलें थी वो सारी खत्म हो चुकी है, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। और ये एक रिएक्शन है। और लेकिन कई शेयर्स ऐसे हैं मैम, इसके अंदर में जो 30% 40% ऊपर से गिर चुके हैं। तो अब अगर फर्दर बाजार गिरेगा भी ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे शेयर उसी रेशियो में गिरेंगे। तो मेरे को लगता है कि मार्केट अब कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसोलिडेट होना चाह रहा है। एक बात मेरे को समझ में आती है कि जो लॉन्ग टर्म जो बुल मार्केट है इंडिया का, वो इंटैक्ट है। मेरे को खाली इसी बात से खाली एक हमेशा आशंका रही है कि ये एक तरफा जो मार्केट चलता है ना, वो अच्छी बात नहीं है। वो इन्वेस्टर के लिए भी खराब है और इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए, मार्केट के लिए खराब है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतना बढ़िया एक करेक्शन आया है और ये मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा। थोड़े दिन ये और चलेगा और उसके बाद में लगता है कि शायद अगले साल मार्केट फिर बुलंदी पे चढ़ेगा। ठीक है, तो अगले साल। लेकिन आपने जैसे कहा कुछ स्टॉक्स जो हैं उसमें हम अच्छी खासी गिरावट देख रहे हैं। निफ्टी में अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 में 30 शेयर ऐसे हैं जो अपने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे हैं। ओवरऑल 400 स्टॉक्स हैं अभी विजय सर जो कि अपने 200 डीएमए से नीचे चल रहे हैं। तो ये यहाँ आप क्या रीड कर रहे हैं और किन स्टॉक्स पर आपकी नजर है? आपको क्या लग रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की? देखिए, ये इसका जेनेरिक आंसर नहीं हो सकता है मैम। इसका इंडिविजुअल आंसर, हर स्टॉक का अपना अपना बुल मार्केट होता है। मैं आपको बताऊं, आप कहीं देखिए, आपको सैकड़ों शेयर आपसे मिलेंगे। ये तो चलिए हम 30 शेयर्स और 400 शेयर्स की बात करें तो 6,000-7,000 शेयर लिस्टेड है। आप देखिए, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं मैडम जिन्होंने जुलाई के अंदर में टॉप बना लिया था। आप कई डिफेंस के शेयर्स ऐसे देखिए जिन्होंने अपना टॉप जुलाई में बनाया। फिर दूसरी जमात के कुछ शेयर्स आए जिन्होंने अपना टॉप जो है वो सितंबर में बनाया। तो ये पैटर्न है मैम। तो इसी तरह जब ये मार्केट गिरेगा भी ना, तब भी जो जुलाई वाले हैं वो पहले बॉटम आउट हो जाएंगे। जिसने सितंबर में टॉप बनाया वो बाद तक बॉटम बनाते रहेंगे। तो और दूसरा बात का, आपकी बात का जवाब है, मैं तो देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता हूं। मैं लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करता है, ज्यादा क्या, मैंने बहुत कम, मैं नहीं के बराबर इन्वेस्ट करता हूँ। तो वहां पर आपको इंडिविजुअल शेयर्स का इंडिविजुअल बुल मार्केट, बेयर मार्केट होता है, इंडिविजुअल उतार चढ़ाव होता है। ये डिपेंड करता है कि पहले वो कितना ओवर प्राइस हुआ। वो जो शेयर समझिए 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो गए हैं, तो उनका अलग से आपको रीड करना पड़ेगा कि उनके अंदर में उनकी मंदी अभी खत्म हुई है या हो सकता है और 1-2 महीने बाद खत्म हो जाए। तो मेरे को लगता है ये पूरा जो खेल है मंदी बनने का, जैसे मैंने बोला टॉप बना जुलाई में, फिर सितंबर में, उसी तरह कुछ बॉटम बने होंगे। तो हो सकता है कुछ बनेंगे नवंबर में, कुछ बनेंगे शायद जनवरी में, इस तरह से होगा।
तो गोइंग फॉरवर्ड ये एफआईआईज की जो बिकवाली है, अब तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं नवंबर में ही पहले हफ्ते में 20,000 करोड़ की बिकवाली हुई, दूसरे हफ्ते में उससे कम हुई, और अभी जब हम आज बात कर रहे हैं तो कल जो है वो कुछ 1400 करोड़ के आसपास की ही बिकवाली हुई है। तो ये जो एफआईआईज की ये बिकवाली है, इसने डराया तो बहुत विजय जी। अभी आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि अब ये रफ्तार धीरे होगी? नहीं, ये थोड़ा बोलना मुश्किल है, लेकिन इनकी एक्टिविटी जनरली दिसंबर में कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर हॉलीडे सीजन चालू हो जाता है जो एफआईआई वगैरह का जो है, और कुछ उनका बोनस वोनस का भी रहता होगा, मालूम नहीं, उसलिए भी कुछ बेच देते होंगे ये लोग। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या, लेकिन दिसंबर में इनकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। तो मेरे को लगता है इनका मोरलेस जो बेचने का जो इनका जो समझिए जो भी था, वो मोरलेस मेरे को लगता है खत्म हो चुका है, और 5-7-10 दिन के अंदर में समझिए थोड़ा बहुत और ये लोग बेचेंगे तो बेचेंगे, लेने तो अभी नहीं आएंगे मेरे को लगता है, अगले साल के पहले ये लोग लेने तो नहीं आएंगे। और दूसरी बात मैम, इसमें कोई ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए कि वो 4,000 का बेचा था अभी 1,400 का बेचा है मेरे को, क्योंकि मैं इस बात का उत्तर इसमें छुपा कि मेरे को लगता है मोरलेस उन्होंने जो बेचना था, अग्रेसिव जो बेचना था, शायद मैं सोचता हूँ वो बेच चुके हैं अभी। लेकिन बाइंग में तो अभी नहीं आना चाहिए इतना जल्दी, वो शायद बाइंग में तो शायद थोड़ा टाइम, और 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ का बाइंग ले भी ले तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अक्टूबर में 1 लाख करोड़ का शेयर्स बेचे हैं मैडम, तो उनकी बिक्री तो बहुत आई है। लेकिन एक बात आप इसको और समझने की चेष्टा कीजिए कि उन्होंने, उनके पास में अभी भी जितनी बड़ी होल्डिंग है, कोई बोलते हैं $800 बिलियन की उनके पास में होल्डिंग है, $800 बिलियन की। तो $800 बिलियन में 25-30 बिलियन का समझिए उन्होंने 2-3 साल से लगातार बेच रहे हैं, और मार्केट नई बुलंदियों पर चढ़ते जा रहा है। तो एफआईज का इतना कोई प्रभुत्व तो नहीं है बाजार के अंदर में, मेरे को ऐसे लगता है। ये मार्केट ऑलरेडी एब्सेंट ऑफ बायर, इसके कारण भी बाजार गिरता है मैडम। हर समय मार्केट बेचने से नहीं करता है, अगर बायर समझिए एक बार रजिस्टर कर जाता है कि मेरे को नहीं लेना है, तो भी शेयर के प्राइस गिर जाते हैं। 100 शेयर्स के अंदर में भी 20% शेयर्स के प्राइस गिर सकते हैं। स्मॉल कैप की बात कर रहा हूं मैं, मैक्रो कैप में। तो इस बोलकर उनका कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं है अभी, चूंकि ऑलरेडी मंदी चल रही थी, थोड़ा अर्निंग वगैरह की सीजन भी थोड़ी कमजोर आई है, तो मार्केट ऑलरेडी थोड़ा सा वीक हो रहा था। अब इस बोलकर हम एफआईज का नाम दे रहे हैं, एफआईज तो 3 साल से बेच रहे हैं। राइट, तो चलिए अर्निंग जो है वो भी कमजोर रही, लेकिन आपने मेरे अगले सवाल का भी जवाब दे दिया कि अभी वो इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाले हैं। लेकिन विजय सर, 2 फैक्टर्स, एक तो चाइना का फैक्टर, सीएलएसए में भारत को ओवरवेट किया, ये अच्छी खबर थी, पर बाजार ने वैसा रिएक्शन सोमवार को नहीं दिया। ठीक है, एक चाइना फैक्टर मैं समझना चाहूंगी, जिसको अब मॉर्गन स्टैनली से लेके गोल्डमैन सैक्स बात कर रहे हैं, वहां पर कंसर्न्स दिखा रहे हैं। दूसरा ट्रम्प फैक्टर। तो इन दोनों को एक ही में बता दीजिए, ये चाइना और ट्रम्प फैक्टर ये हमारे लिए, इंडियन इक्विटीज के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर आपकी नजर कितनी है, और रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या जानना चाहिए? देखिए, मेरे को ऐसे लगता है कि जब मैडम टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, इतना ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर को, हाँ, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए हर चीज का। या टेम्परेचर 57 डिग्री हो गया यहाँ पे आज, या 25 डिग्री हो गया आज, फोग ज्यादा हो गया आज, ये हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता मैम। ये 2% सीएलए से 15-20 दिन पहले उन्होंने डाउनग्रेड किया, चाइना को अपग्रेड किया, अभी ट्रम्प आ गए तो उन्होंने चाइना को वापस डाउनग्रेड कर दिया, इंडिया को वापस अपग्रेड कर दिया। ये सब इनका खेला है, ये सब इनकी लीला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये सब चीजों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मेरे को पर्सनली ऐसे मेरे को लगता है कि चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो या मॉर्गन स्टैनली हो या सीएलएसए हो, चाइना इज अ सुपर पावर। चाइना जो है 21st सेंचुरी का सुपर पावर है, 21st सेंचुरी का, ये मेरे को ऐसे लगता है। और चाइना वापस रिबाउंड करेगा सूनर और लेटर, ये जरूर रिबाउंड करेगा, चाहे वो ट्रम्प उसके अगेंस्ट में हो या कोई भी उसके अगेंस्ट में हो। ये ट्रम्प से भी कोई ना कोई समझौता करने वाले, ट्रम्प को भी आने में टाइम है, जनवरी के अंदर में आएगा ट्रम्प, तो उसके पहले कोई ना कोई ये समझौता करेंगे। और खींचतान चालू हो चुकी है, वो टैरिफ की धमकी दे रहा है, क्योंकि इसको निगोशिएशन करने का। इन्होंने इधर एल्यूमिनियम का या एल्यूमिनियम का कुछ एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, एल्यूमिनियम के दाम बढ़ गए कुछ 6-7%। तो ये सब जनवरी तक मैडम ये सब खेल खाल इसी तरह चलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ऐसा कुछ नहीं, इधर उधर ध्यान नहीं करे, इंडिया में फोकस करे। और इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, इंडिया की इकोनॉमी ब्राइट है, इकोनॉमी ब्राइट है तो शेयर बाजार ब्राइट है। तो अब विजय सर ये बताइए, आपने बहुत अच्छा बोला, टू मच ऑफ एनालिसिस जो है वो पैरालिसिस की तरफ ले जाएगा। तो हम फिर क्या देखे रिटेल इन्वेस्टर, इसमें 2 कैटेगरी, एक कैटेगरी जो अभी निवेश करने की सोच रहे हैं, क्या उनको आप रुकने के लिए कहेंगे? दूसरी कैटेगरी जिसने शायद पिछले 3-4 साल में गिरावट नहीं देखी, वो पहली बार इस तरह की गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं, उनको आप क्या कह रहे हो? नहीं, मैं जो गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं उनके लिए स्वर्णिम अवसर है ये।
आप मैडम, मेरा एक कोट है कि व्हेन यू आर राइट यू अर्न, व्हेन यू आर रॉन्ग यू लर्न। ये बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर में फेल होना, जिंदगी में उतार आना, ये बहुत जरूरी है। धूप के बाद में रात का आना बहुत जरूरी है, सर्दी के बाद में गर्मी का आना बहुत जरूरी है। नहीं तो आदमी अपने आप को भगवान समझने लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। तो ये जो मार्केट जो गिरा है, ये अभी समझिए और 2-3 महीने में स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, ऐसे मेरे को लगता है। ये जो 2-3 साल से जुड़े हैं ये इन्वेस्टर, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा, उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा मोटिवेटिव या एक लेसन रहेगा जो अदरवाइज वो सीख नहीं सकते थे मैडम। तो इस बोलकर मैं तो समझता हूँ उनके लिए गोल्डन अवसर है इसको सीखने का, कि मार्केट हर समय एक एक तरफा नहीं बढ़ते रहता है। उतार चढ़ाव ही सृष्टि का नियम है, उतार चढ़ाव ही शेयर बाजार का नियम है। तो ये उन लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग लेसन रहेगा। अच्छी बात है वो थोड़ा डिप्रेस्ड होंगे, अच्छी बात है थोड़ा उनको पैसा लगेगा, मैं चाहता नहीं उनको पैसा लगे, लेकिन ये तो मेरे हाथ में है नहीं। लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर आप ऐसी स्थिति से गुजरेंगे, ऐसे टेंशन से गुजरेंगे शेयर बाजार के अंदर में, ऐसी मानसिकता से गुजरेंगे, तो ये आपको मजबूत करेगा, आप एक मजबूत इन्वेस्टर निकल के आएंगे। मैडम, मेरा एक एनालॉजी मैंने लिखी थी कि बुल मार्केट क्रिएट्स फुलिश इन्वेस्टर्स, एंड फुलिश इन्वेस्टर्स क्रिएट बेयर मार्केट, एंड बेयर मार्केट क्रिएट्स स्मार्ट इन्वेस्टर्स, एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्रिएट बुल मार्केट, एंड अगेन बुल मार्केट क्रिएट्स फुलिश इन्वेस्टर। ये पूरा साइकिल है। तो ये भी उसका, ये जो मार्केट उसका जवाब दे रहा है। सर्कल ऑफ मार्केट है। और आपने कहा कि अभी आप लर्नर बन गए, तो लर्न क्या कर रहे हैं आप विजय सर, मुझे ये बताइए। आपके एक्स पर मैं आपका पोस्ट देख रही थी, आपने कहा मैं तो अब लर्नर बन गया हूँ इस मार्केट में। तो आप क्या लर्न कर रहे हैं, किन सेक्टर्स के बारे में लर्न कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं। नहीं, मैं तो देखिए कोई नए सेक्टर के बारे में अभी तक मैं खोज रहा हूँ, मैं आपको सच बताता हूँ। मैं खोज रहा हूँ कि हाँ कोई नया कौन सा सेक्टर जो उभर के आएगा। कुछ मेरे शेयर्स ऐसे हैं जो पुराने भी शेयर्स हैं, वो अभी भी सनराइज सेक्टर्स ही हैं मैडम। तो मैं उनमें कोई मीनिंगफुल चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर 1-2%, 5% समझिए मैंने उसमें प्रॉफिट बुक किया, मार्केट हाइप था उस बोल के। तो अदरवाइज नया सेक्टर अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन मेरे को जो पुराने जो अच्छे चलते थे, समझिए ईवी से रिलेटेड सेक्टर है, वो आगे भी अच्छा करने वाले हैं। टेलीकॉम इक्विपमेंट वाले जो सेक्टर हैं वो आगे भी अच्छा करने वाले हैं। तो और भी कई सेक्टर्स, माने अगर ये इंडिया का विकास होगा तो ये चतुर्मुखी विकास होने वाला है। तो सारे सेक्टर अच्छे करेंगे, कोई ज्यादा अच्छे कोई कम अच्छे। आज के दिन जब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मेरे दिमाग में कोई नया सेक्टर नहीं आया कि ईवी से रिलेटेड, टेलीकॉम इक्विपमेंट से रिलेटेड ये शेयर्स मेरे को अच्छा लगता है। मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई हम चाहेंगे कि आप बताएं रिटेल इन्वेस्टर्स को अभी इस जब डिप करे बाजार तो कहाँ खरीदारी कर सकते हैं। आपके फेवरेट कुछ स्टॉक्स बताइए ना विजय सर। नहीं, मेरा फेवरेट स्टॉक में ऐसा ना मैडम, आपको मालूम है मैं ब्रोकर नहीं हूँ, एडवाइजर नहीं हूँ, कंसल्टेंट नहीं हूँ। तो सेबी द्वारा मेरी एक मेरी पाबंदी है कि मैं शेयर्स के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। फिर भी मैं जैसे आपको हिंट दे रहा हूँ, जैसे मैडम मेरे को एयरलाइंस के शेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को एयरलाइंस में अगले 10 साल की तेजी लगती है। मेरे को लगता है कि ये सनराइज सेक्टर है एयरलाइंस का। अब एयरलाइंस के तो 2 ही शेयर्स लिस्टेड है, तो आप उसमें बढ़िया शेयर्स ही आप लीजिए उसके अंदर। इसी तरह टेलीकॉम इक्विपमेंट जो कंपनियां बनाने वाली है, तो उनमें ऑलरेडी तेजी आई है बाजार में, अभी वो गिरा भी। एक मेरे को दूसरा मैडम, कि कुछ पब्लिक सेक्टर की जो बैंक्स हैं, छोटी छोटी बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर्स की, मेरे को वो अच्छी लगती है, सेफ लगती है। मेरा अभी तक आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल, खाली मैं रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा, ये ध्यान रखिएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। हो सकता मैं 1 घंटे बाद इन्वेस्ट कर भी दूं। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, आप देखिए ये आलीशान बैंक है ये, और सेफ है। ऊपर से 20 रुपया करीब घट चुका है, माने करीब 30% इसमें से ऊपर से भाव इसके गिर चुके हैं। मैडम मेरे को जैसे इस तरह के शेयर, ये इन्वेस्टर्स के लिए, नए इन्वेस्टर जो आते हैं ना, जिनको स्लो एंड स्टडी, जो सेफ शेयर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे जरूरी है कि आपकी मूल धन यहाँ पर कम नहीं हो, उस कैटेगरी में जैसे ऐसे शेयर्स आ सकते। एक फेडरल बैंक है मैडम, ये प्राइवेट बैंक है लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक के जैसी वैल्यूएशन पे ये मिल रहा है। इसके आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं, इसके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। आगे भी मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुनिए, नए नए शेयर होल्डर को बताओ, नए इन्वेस्टर्स को मैनेजमेंट के इंटरव्यू सुनते रहिए, मैनेजमेंट का कौन कॉल अटेंड कीजिए, उससे आपको आइडिया लगेगा। मेरे को ये जैसे सेफ शेयर्स लगते हैं, इस तरह के ये शेयर्स जो मैंने बताया। अभी वजह से कई लोग कह रहे हैं कि भाई अभी बाजार से दूर रहने का, अभी ना हम फेंस पर बैठ के बाजार को वॉच करेंगे। तो आप क्या कह रहे हो, वेट एंड वॉच करो, कैश होल्ड करो और अभी दूर रहो बाजार से। कई लोगों से बात हो रही, सब कह रहे हैं अभी दूर रहते हैं। अभी कुछ लोगों ने पैसा भी निकाल लिया, उनको क्या कहेंगे आप, अपने अंदाज में कुछ कहेंगे क्या? मुझे पता आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं कुछ आपके फेमस लाइन सुनना चाह रही थी ना, पर लग रहा है आप गा नहीं पाएंगे आज।
नहीं, मैं आपको गा तो नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा आवाज का मेरा, मैं आपको ऐसे ही रिसाइट कर देता हूँ। जैसे मेरा गाना है मैडम कि मैं ट्रेडर हूँ यारो, बड़ा मुश्किल है कमाना, मैंने बाई सेल जाना है। मैं एक साल में, ये ट्रेडर के लिए है, कि मैं एक साल में जितना कमाता हूँ, एक दिन के क्रैश में ज्यादा गवाता हूँ। पड़ी है लत कि पूछो मत, मुश्किल है कमाना, मैं ट्रेडर हूँ यारो, बड़ा डिफिकल्ट है कमाना। इसका दूसरा जवाब ये है मैडम कि मैं इन्वेस्टर हूँ यारो, मैंने बाई होल्ड जाना है। तो ये बाजार का ऐसा ही है मैडम। ये अभी जैसे मार्केट गिरा तो मैंने तो कोई मीनिंगफुल शेयर्स मेरा बेचा नहीं मैडम, मैंने तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये मार्केट घटना बढ़ना ये सब तो इसी तरह ये चलता रहेगा। और जो ये आपके क्वेश्चन में एक बात थी, मेरे को ऐसे लगता है कि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, समझिए 5 साल आप होल्ड कर रहे हैं, कि अगर आपके अंदर में मेंटल कैपेसिटी है, तो एक टाइम शुरू हो रहा है आपको, जो जो शेयर ऊपर से अच्छे शेयर जो 30-40% ऊपर से गिर गए हैं, ये टाइम शुरू है उन शेयरों को खरीदने का। ऐसा मत समझना कि आज आप खरीदोगे शेयर बढ़ जाएगा। हो सकता है आज आप खरीदो, 2 साल 2 महीना कुछ भी नहीं हो और फरवरी मार्च में ये शेयर्स बढ़े, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सट्टा नहीं कर रहे हो यहाँ पर, आज लेकर कल नहीं बेचना है। तो इस तरह से मेरे को तो ऐसे लगता है कि ये मार्केट में टाइम शुरू हो रहा है कि मार्केट के अंदर में अच्छे शेयर्स अक्यूमुलेट करें। ये सोचकर अक्यूमुलेट करें कि मैं यहां से जो भी शेयर्स ले रहा हूं, चाहे मैंने नाम लिए वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फेडरल बैंक या एयरलाइंस या कोई भी, हो सकता है कि यहां से 15% और गिर जाए। ऊपर से 20-25% गिर चुके हैं, 10-15% और भी गिर सकते हैं। ये दिमाग में रखें और फिर ये आस्ते आस्ते शुरू करें। और अगेन ये शेयर टू शेयर पर निर्भर है। आप मेरी बात को समझ लीजिए मैडम, जैसे मैंने बोला कुछ शेयर जुलाई में टॉप दिखाया, कुछ शेयरों ने सितंबर में टॉप दिखाया, उसी तरह कुछ शेयर्स नवंबर में बॉटम दिखाएंगे, कुछ शेयर जनवरी फरवरी में भी बॉटम दिखाएंगे। तो उस समय आपको डटे रहने का, आपको अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म 5 साल का है तो आप डटे रहो। ठीक है, लेकिन ये तो आपने कहते हैं कि डाउन साइड रिस्क अभी है बाजार में, अभी हमको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करना है कि भाई सब कुछ लग रहा है ख़त्म, अब जो है अब वापस हम रिकवरी में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने एक ज़रूरी बात कही है, मैं चाहूँगी रिटेल इन्वेस्टर के लिए वजह से, बस अच्छे शेयर आप जो कह रहे हैं ना, अच्छे शेयर कैसे पहचाने? आप कोई कंपनी का नाम बताइए, नहीं कोई शेयर का नहीं, अच्छे शेयर पहचानने का हमको थोड़ा सा वो कुछ गुरु मंत्र दीजिए ना। नहीं देखिए, सिंपल है मैडम। मैं क्या बोला आपको कि आप इन्वेस्टर को कोई पढ़ना नहीं चाहते, इन्वेस्टर को बोलो कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी का उसका नंबर्स देखें, कंपनी की उसकी कमेंट्री सुने, कंपनी का मैनेजमेंट का इंटरव्यूज आता है, अच्छे अच्छे हर मैनेजमेंट अपने इंटरव्यूज में अपना फ्यूचर का अपना प्रोजेक्शन करके जाते हैं मैडम, बोल के जाते हैं कि हाँ मेरा 2 साल का ऐसा, 3, रीड बिटवीन द लाइन, वो क्या बोलना चाह रहे। एकमात्र यही सोल्यूशन है मैडम, मेरे पास तो और कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। मेरे पास एक ही काम है, मैं मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुनते रहता हूँ कि हाँ कि एक मैनेजमेंट क्या बोलना चाह रहा है, उसको मैं जज ऑब्जर्व करते रहता हूँ, उसको मैं जज करते रहता हूँ। तो जैसे मैंने जो आपको नाम बताए, आप उनका इंटरव्यू सुनिए, वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे में 12-15% की ग्रोथ मेरी आएगी। ठीक है, तो ऐसे शेयरों को बाजार के गड़बड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे शेयर बाजार के बढ़ावे में वो बढ़ चुके थे और वो करेक्ट हो गए आपको, तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन शेयरों को लेने का। और मैंने जो बोला कि मंदी खत्म नहीं हो, माने इंडेक्स वाइज जो मंदी है ना, वो इंडेक्स की मंदी शायद, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, इंडेक्स की मंदी शायद अभी खत्म नहीं हुई है। इंडिविजुअल शेयर्स की मंदी वन बाई वन खत्म हो जाएगी। इंडेक्स पहले शेयर्स क्या जी पहले लो बना लेते हैं कई बार, जैसे इंडेक्स के अलावा शेयर्स कई बार अपने हाई पहले बना लेते हैं, इंडेक्स बाद में हाई बनाता है। उसी तरह इस बार भी ऐसा ही होगा कि शेयर्स अपने लो पहले बना लेंगे, ये मिड कैप स्मॉल कैप वाले और इस तरह के जो शेयर्स हैं, और इंडेक्स हो सकता है बाद में अपना लो बना। तो इंडेक्स को न देखें, इंडेक्स को देखकर इन्वेस्ट ना करें, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट को देखकर इन्वेस्ट करें, मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुने, उनको कंपैरिजन करें, उनकी अर्निंग को, जो उस कंपनी की वैल्यूएशन है उसको उसके पीयर्स के साथ, उसकी जो दूसरी उसी सेक्टर में जो दूसरी कंपनी उसके साथ कंपैरिजन करें कि कौन सा शेयर उसके अंदर में सस्ता है यहाँ पे, और किसको फ्यूचर में ग्रोथ की आदमी बातें कर रहे हैं। ये 2-3 चीजें मैडम यहाँ पर ध्यान रखने की है। थैंक यू सो मच विजय सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत रही, मुझे लगता है इन्वेस्टर्स इससे फ़ायदा उठाएंगे। क्लोजिंग में जाते जाते 2 शब्द कह दीजिए और हम इस बातचीत को ख़त्म कर रहे हैं सर। मैं किसी को भी ना समझ में तो आए, तो बढ़ता बढ़ता क्यों गिर गिर जाए, ये 90% लोग क्यों पैसे गवाए, जब सोचा समझा खूब समझ में ये आए, जो लेके गए बैठ वही तो है कमाए, ये 90% लोग बैठ नहीं पाए, आंखों को खोलो भैया, थोड़ा तो सोचो भैया, 10 में से 9 लोगों का खोता ट्रेडिंग में रुपया।
शुक्रिया शुक्रिया विजय जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। बहुत काम की बात कि देखिए बैठे रहना है आपको लॉन्ग टर्म के लिए। ये वो समय जब इंडिविजुअल स्टॉक्स को पहचानना, और कैसे पहचानना है, विजय सर का मंत्र आपके साथ है। शुक्रिया सर, गेट वेल सून, फिर मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू थैंक यू। और इस खास बातचीत में इतना ही। आपने क्या सीखा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और बाजार के इस उतार चढ़ाव से अभी घबराने का बिल्कुल नहीं है, विजय खेडिया भी यही संदेश आपको दे रहे थे। नमस्कार।